नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय टॉक पर और मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, नया इनकम टैक्स 2025 जो बिल है वो संसद में आ चुका है, वो बिल पेश हो चुका है और इसमें बहुत सारे बदलाव हैं। 64 साल बाद ये इतना बड़ा बदलाव किया गया है, तो आखिर इसकी आवश्यकता क्या पड़ी और इसमें एक टर्म जोड़ा गया है टैक्स ईयर करके। ये जो टैक्स ईयर है, ये क्या चीज़ है? इसको हम अच्छे से इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, एक सरल भाषा में। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो और भी दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे इस परिवार को और बड़ा बनाने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। बाकी चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सब कुछ समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, जो टॉप स्टोरी में ये चीज़ आ गई कि मतलब नया इनकम टैक्स बिल 2025 जो है कि पास हुआ है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि इसकी हुआ क्या है, इसको पहले एक बार विस्तार से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको सारी चीज़ें धीरे-धीरे समझाएँगे। तो साथियों, जो मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 है, इसको बदलने के लिए संसद में एक नया प्रत्यक्ष कर कोड या फिर नया आयकर विधेयक जो है कि पेश किया गया। साथियों, इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2025-26 की प्रस्तुति के दौरान ही की थी और इस नए विधेयक का जो उद्देश्य है वो प्रत्यक्ष कर कानूनों को जो है सरल बनाना, मुकदमेबाजी को कम करना और जो मौजूदा प्रणाली है उसमें जो अस्पष्टताएं हैं यानी कि जो जटिल चीजें हैं उसको दूर करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसे समझना आसान होगा और यह अधिक उपयोगकर्ताओं के अनुकूल होगा और इसमें से जो अनावश्यक जटिलताएं हैं ये उससे मुक्त होगा। साथियों, 1961 का जो अधिनियम था वो 60 साल पुराना आयकर अधिनियम को उसको बदलने के लिए नया अधिनियम को लागू करना एक महत्वपूर्ण कदम है। जो प्रस्तावित कानून है आयकर अधिनियम 2025 इसको कहा जाएगा। ये आपके करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पेपर्स में जो है कि आएगा ज़रूर कि इसको किस नाम से जाना जाएगा, क्योंकि ये जो लागू होगा मतलब 1 अप्रैल 2026 से, लेकिन इसको कहा जाएगा आयकर अधिनियम 2025। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये लागू 26 से हो रहा है, तो हो सकता है कि इसका नाम जो है आयकर अधिनियम 2026 हो, लेकिन इसका नाम जो होगा वो होगा आयकर अधिनियम 2025। ठीक है? इस विधेयक का उद्देश्य देश में जो काराधन यानी कि जो कर वसूलने की विधि है, उसके कानून को एक जगह एकत्रित करके और सरल बनाने की योजना इसमें की गई है। साथियों, पिछले साल अक्टूबर में आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए एक आंतरिक समिति की गठन की घोषणा की थी और 4 प्रमुख क्षेत्रों पर सार्वजनिक इनपुट का सुझाव आमंत्रित किए थे, जो कि लोगों से किए थे। जिसमें जो पहला था वो भाषा का सरलीकरण, मुकदमेबाजी में कमी और अनुपालन में कमी और अप्रचलित प्रावधानों को पर इनपुट लोगों से मांगा गया था, जिसमें करीबन 6,500 लोगों ने अपने सुझाव और इनपुट इसमें दिए थे, जो कि इनको प्राप्त हुए हैं। इससे पहले सरकार ने जो है कि कई बार इस कानून को जो है कि सरल करने की कोशिश की है। इसमें 2018 में भी एक नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जिसने कि जो 2019 में अपनी रिपोर्ट को जो है कि प्रस्तुत की थी। साथियों, बात करते हैं कि नए एक्ट की जरूरत ही क्या पड़ी जब हमारे पास 1961 का आयकर अधिनियम था। तो साथियों, इसके लंबे प्रावधानों में लगातार कानूनी विवादों की आलोचना की गई, जिससे कि कई करदाताओं और व्यवसायों को अस्पष्ट नियमों और कई व्याख्याओं के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यानी कि इसमें जो चीजें लिखी हुई थी वो स्पष्ट नहीं थी, जिसके कारण जो करदाता था, जो व्यवसायी आदमी था, उसको जो है कि समझ में नहीं आता था कि हाँ, ये नियम क्या है और किस पर हमको कर देना है, किस नियम में क्या करना है। ठीक है? साथियों, उम्मीद है कि नए विधेयक में स्पष्ट दिशा निर्देश पेश करके अनुपालन बोझ को कम करके और कराधान पारदर्शिता सुनिश्चित करके इन मुद्दों का समाधान किया जाएगा। साथियों, बात करते हैं कि इसमें बदला क्या है, इस जो नया कानून है और पुराने कानून में डिफरेंस क्या होगा। तो साथियों, यह कानून सरल और छोटा कानून होगा। जो नया बिल है वो वर्तमान अधिनियम से 201 पेज छोटा होगा, यानी कि जो 1961 का अधिनियम है उससे 201 पेज छोटा होगा। इसमें कम प्रावधान है और स्पष्टीकरण है, जिससे इसको समझने में आसानी होगी। साथ ही 1961 का यह संशोधित आयकर अधिनियम
523 पृष्ठ जो कि 2024 तक था का है, जबकि जो नया है वो 622 यानी कि जो अधिनियम 2025 आ रहा है आयकर अधिनियम, वो 2025 वाला 622 पेजों का ही है, जबकि जो 1961 वाला था वो करीब 823 पेजों का था। लेकिन इसमें एक दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से लोग विवाद कर रहे हैं और जिसकी वजह से संसद में भी इस पर हंगामा हुआ। इसमें जो धाराएं हैं वो 536 हैं, अध्याय हैं वो 23 हैं और जो अनुसूचियां हैं वो 16 हैं। जबकि जो 1961 वाला है उसमें टोटल 298 धाराएं ही हैं, 23 अध्याय हैं और 14 ही अनुसूचियां हैं। यानी कि अगर नए वाले के कंपैरिजन में पुराने वाले को देखा जाए तो पुराने वाले में धाराएं भी कम हैं, इसमें 298 करीब 300 मान लीजिए और इसमें 536 है। अध्याय दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर अनुसूचियों की संख्या 2 बढ़ चुकी है और जो पुराने वाला था उसमें मात्र 14 ही अनुसूचियां थी, तो इसकी वजह से हंगामा भी हुआ। जो कांग्रेस के एमपी हैं मनीष तिवारी, इन्होंने इसी बात का हवाला देते हुए ये कहा कि ये जो है कि लोगों को गुमराह करेगा या और भी इसको जटिल बनाएगा और इसलिए इसका विरोध किया गया कि इसमें 500 से अधिक सेक्शन है और बाकी चीजें जो यहाँ पर हमने आपको बताई कि पहले वाले में 300 भी नहीं थे और इसमें 500 से ऊपर है, तो इन चीजों को लेकर विवाद भी हुआ। साथियों, बात करते हैं कि इसमें जो नया टर्म जोड़ा गया था टैक्स ईयर और क्या क्या इसमें जो नए नए चेंजेस हैं उन चीजों पर आपको एक बार छोटे छोटे में विस्तार से बताते चलते हैं। तो देखिए, इसमें एक नया टर्म जोड़ा गया है टैक्स ईयर। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो साथियों, आज पेश होने जा रहा है, मतलब जो पेश हुआ है इसमें जो टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट है, तो इसमें ये कहा गया है कि जो पहले इस्तेमाल किए जाने वाले असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को रिप्लेस करेगा। यानी कि जो पहले यूज होता था उसमें एक असेसमेंट ईयर के नाम से था और एक प्रीवियस ईयर के नाम से था, ये उसको रिप्लेस कर देगा। और आम तौर पर देखने को मिलता है कि टैक्स भरने के दौरान टैक्स पेयर असेसमेंट और फाइनेंशियल ईयर को लेकर भी कंफ्यूज होते हैं। यानी कि कब किस साल में कमाया, मान लीजिए कमाया 2024 से 2023 में उसको फिल कर रहा है 2025 में, इस तरीके से कर करके बहुत सारे इसमें जो है कि कंफ्यूजन था कि टैक्स पेयर जो है कि वो असेसमेंट और फाइनेंशियल ईयर वाला जो टर्म था इसमें बहुत कंफ्यूजन होता था। लेकिन अब इसे खत्म करके एकदम साफ करके टैक्स ईयर का इस्तेमाल कर दिया गया है। उदाहरण के लिए जैसे कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक एक टैक्स ईयर होगा। यानी कि अब आपको सिंपल सा है कि आप 1 अप्रैल से लेके और अगले साल 31 मार्च तक ये आपका एक साल एक टैक्स ईयर माना जाएगा। इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर को पूरे 12 महीने का होता है, अब इसको एक टैक्स ईयर कहा जाएगा। तो ये चीज जो है कि बहुत ही सही हुई है हमारे हिसाब से भी। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दे सकते हैं। दूसरा जो था वो था सीवीडीटी को मिला अधिकार। इसमें क्या था कि न्यू टैक्स बिल में इनकम टैक्स 1961 के मुकाबले किए गए बदलावों को किए गए बदलावों में जो अगला बड़ा चेंज है वो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी से जुड़ा हुआ है। साथियों, बिल के मुताबिक पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को विभिन्न टैक्स स्कीम को शुरू करने के लिए संसद से संपर्क करना पड़ता था। लेकिन जो न्यू टैक्स एक्ट 2025 है इसके मुताबिक अब जो सीबीडीटी है इसको स्वतंत्र रूप से ऐसी योजनाओं को शुरू करने का अधिकार दे दिया गया है। इसका मकसद जो है वो है नौकरशाही संबंधी जो देरी होती थी उस समस्या को खत्म करना। तो इस तरीके से किया गया है। साथियों, बाकी जो कैपिटल गेन की दरें वो यथावत ही रहेंगी, यानी कि जैसी थी वैसी ही रहेंगी। दूसरा चेंज जो हुआ है वो पेंशन, एनपीसीआई, एनपीएस और इंश्योरेंस पर भी इसमें जो छूट मिली है वो क्या है, तो आपको बता दें कि इसके तहत जो नया इनकम टैक्स बिल है, पेंशन, एनपीएस और जो इंश्योरेंस पर टैक्स डिडक्शन जो जारी रहेगा, वहीं रिटायरमेंट फंड, ग्रेच्युटी और पीएफ कंट्रीब्यूशन को भी टैक्स में छूट के दायरे में रखा गया है। तो इस तरीके से इसमें कुछ कुछ जो है कि चीजें चेंज की गई हैं। बाकी जो टैक्स की चोरी पर पेनल्टी है, न्यू टैक्स स्कीम में इसको बढ़ा दिया गया है। इस पर जो है कड़े कानून लाए गए हैं। यानी कि इसमें आप अगर चोरी करते पकड़े जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा चोरी करते या फिर अगर आप अपनी आय को छुपाते हुए भी पकड़े जाते हैं तो आप पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। साथियों, टैक्स पेमेंट में पारदर्शी बनाने के लिए इसमें ई केवाईसी को भी अनिवार्य कर दिया गया है।
वहीं एग्रीकल्चर इनकम पर भी इसमें टैक्स पर जो है कि छूटें दी गई हैं, जितनी भी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से। साथियों, आईटीआर दाखिल करने के लिए जो समय सीमा था उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जो पुरानी कर व्यवस्था थी वो अभी भी उपलब्ध है, जबकि नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट है, यानी कि आप जो भी चाहें वो विकल्प चूज करके अपना टैक्स फिलअप कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आई होगी सारी चीजें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।